ये हमरे बर्दाश्त के बाहर है। बाबूजी तुमसे कुछ कह रहे हैं तो क्या तुमको सुनाई नहीं देता? ससुरा प्रोफेसर का दूं तेरी। अरे भाई क्या कर रहे हैं? अरे दिमाग को थोड़ा नरम रखिए। ये तो हाथ बालू का ठेका नहीं है। अरे कि एक बोरी बालू के लिए किसी को गोली मार दी। अरे ससुराल है हमरा, तमीज से पेश आना होगा। एक ही सुनवा, ये कबो ना हो सकत कि हमरे सामने हमरे बाबूजी की कोई बेइज्जती करे और हम उसे बचा जाएं। और वैसे भी ये जैसे प्रोफेसर को तो सर झुका के अपनी लौंडिया हमारे दर पर लाकर रखनी चाहिए। और ये ससुरे हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रहे हैं। अरे कैसा ससुराल है बे? कोनो मान मर्यादा नहीं है का? अरे हमने क्या गलत किया ससुर जी जब ऐसे बतिया रहे? अरे आप ही तो बोले थे कि अपने बाबूजी को लेके आओ तो शादी की बात करेंगे। लीजिए ले आए बाबूजी को, फिर क्या नाटक कर रहे हैं? तुमने शायद हमारी बात ठीक से समझी नहीं बेटा। हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे लड़के के साथ करना ही नहीं चाहते थे। हमने तो तुम्हारे घर वालों को इसलिए बुलवाया ताकि हम ये बता सकें उन्हें तुमने हमें कितना परेशान करके रखा हुआ है। घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है हमारा। अपने आदमियों को तुमने हम पर पहरेदारी करने के लिए बिठा रखा है, जैसे हम जेल में रहते हों। अरे सारी दुनिया में तो हमें बेइज्जत कर चुके हो, उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने घर वालों को लेकर हमारे घर हमारी बेटी का हाथ मांगने चले आए। और बेटा तुम पर तो कम, लेकिन तुम्हारे पिता पर हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है। नेताजी के घर में इनके बेटे को हमने इतना भला बुरा कहा, उसके बावजूद अपने बेटे का ये रिश्ता लेकर हमारे घर में चले आए। हमारी बेटी का हाथ मांगने चले आए। बहुत ताज्जुब हो रहा है हमें। चल बेटा, शक्ति दरिद्र में बेहूदे। बाबूजी, तुम सब ये उठाओ, सामान यहां से लेके जाओ जल्दी। ये आपने ठीक नहीं किया प्रोफेसर साहब। अरे आपने जैसा बोला हमने वैसा किया कि नहीं? लेकिन नहीं, बस बहुत हो गया। अब वैसा ही होगा जैसा किशनवा चाहेगा। किशनवा और प्रतिज्ञा की शादी होनी है तो तय है, सब जानते हैं। लेकिन अब यह शादी तब होगी जब रिश्ता आपकी तरफ से आएगा। जब आप झुकेंगे अपनी बेटी के प्यार के आगे।
हट इसकी बहन का तमाशा हो रहा है काबे। तब बैठना है कि नहीं बैठना? चलबो कि ना चलबो? राह पे जाइए, अभी हम नहीं आ रहे। हाँ जाओ, तुम मुंह पिटाओ। चलो। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया। अरे क्या हुआ? दोनों जरूरत नहीं हमारे आसपास भटकने की। क्या हुआ भैया? अच्छा हुआ सही समय पर आ गए, नहीं तो साला सब खेल हो जाता और हमको खबर भी ना लगती। पापा, आपको हमें बुलाना चाहिए था। हम बताते उसके पापा को कि उनके आवारा और गुंडे बेटे ने हमें कितना परेशान करके रखा है। शांत हो जाओ बेटा, तुम्हारे कह देने या बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उन्हें। कृष्णा के बाप को अपने बेटे में कोई कमी नजर नहीं आती। प्रतिज्ञा, पापा उन्हें नहीं समझा पाए, हम नहीं समझा पाए। तुम्हें क्या लगता है तुम उन जाहिलों को समझा पाती? देखा नहीं तुमने, जानवरों का खानदान है, जानवर है सब। लेकिन भैया, इस तरह से तो ये तमाशा कभी खत्म नहीं होगा। और पापा, पुलिस भी तो हमारी मदद कर सकती है ना? पुलिस? ये सब ग्रहों का दोष है श्यामू। हमारी प्रतिज्ञा के ग्रह इन दिनों बहुत खराब चल रहे हैं। लगता है राहु और केतु दोनों इसकी कुंडली में सवार हैं। हम आज ही पंडित जी से मिलकर इसका हल निकलवाते हैं। अब इसमें पंडित क्या कर लेगा माँ? तू इतनी जिद क्यों करता है श्यामू? अरे पंडित कोई उपाय बता देगा तो उसमें नुकसान क्या है? अबे तेरी तो क्या कर रही है? होश में रहती है कभी? साले सब यहाँ भांग खाकर बस घर में नाचते रहते हैं। जी आज भूलेंगे नहीं। कैसा लगा कृष्णा का पसंद? नरक मचा के रखे थी। कृष्णा की पसंद, कृष्णा की पसंद। आज कृष्णा की पसंद ने नाक कटवा दी, नाक। ठाकुर सज्जन सिंह, ठाकुर सज्जन सिंह नाक कटा। ठाकुर सज्जन सिंह नाक कटवा, नाक कट। बंद, बंद कर घंटी, बंद, बंद, बंद।
हे बेटा, तेरा भैया कृष्णा बाबा ना दीवाना हो गया है, दीवाना। उस ससुरी लड़ी 2 कौड़ी की लड़की के चक्कर में बाप को बेइज्जत करवा दी। 2 कौड़ी का मास्टर, फटीचर मास्टर ठाकुर सज्जन सिंह की बात काट दिया। अरे ऐसा लगा जैसे अपना जूता उठा के अपने मुंह पे मार दिया हो। देखो, तमाचा मार के हम अपना मुंह खुद लाल किया है, देखो। वो बुड्ढा बहुत ही हैकड़ी दिखा रहा था वो विधायक के कारण। अरे कैसे जवान लड़ा के बतिया रहा था आपसे। हमारी तो खोपड़ी अभी तक तन्नाए रही है। इसना ना रोका होता तो हुआ ही ठोक देते ससुरे को। छितराए जाती सारी हैकड़ी सड़े हुए कद्दू के जैसे। ससुरा प्रोफेसर की तुम मां। अरे वो लड़किया का बपुआ, अरे बहुत घमंडी और दार बदतमीज है। ठाकुर सज्जन सिंह उसके घर में गए और ससुरा ऐसी हेकड़ी दिखा रहा है कि लड़की नहीं, टेंडर दे रहा है, टेंडर। समझ नहीं रहे हैं कृष्णा बाबा, नहीं समझ रहे हैं। अरे बताया कि बेटा, आम के पेड़ में केला नहीं लटकता, गूलर नहीं होती। जब बाप इतना बदतमीज है साला, तो बिटिया तो तार बदतमीज होएगी। लो लिख के दे दें हम, लिख के। अरे वो जैसी भी है, बहू तो एक घर की बनेगी। भूखा है ना, जबान दिए ना बाबूजी, तो शादी भी हो ही से करेंगे। देखो देखो, और तुम भी देखो, देखो देख लो, दीवाना हो गया है, दीवाना। इस दुनिया की तो बात ही नहीं करता। जबान दिए हैं, जबान। बाप की इज्जत बेच के जबान। वाह बेटा, वाह वाह वाह, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। अरे बेटा, नंगा नंगा कर देना अपने बाप को, नंगा। आज के बाद हम तुमको पिताजी बोलेंगे। पिताजी, ए पिताजी। श्री गणेशाय नमो नमः। कुंडली देखी बिटिया की, दोष है, भारी दोष है। पर अम्मा जी, हर दोष का निवारण भी होता है। सबसे पहले सुबह उठकर बिटिया को रोज सूर्य देव की पूजा करनी पड़ेगी और फिर जल के द्वारा सूर्य देव को अर्घ देना होगा। एक सरल उपाय और भी है। रोज सुबह बिटिया को 3 महीने तक गाय को 1 रोटी खिलाना होगा। ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारे ग्रह संतुष्ट हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब समझ गए पंडित जी।
श्यामू बेटा, इनको दक्षिणा दे दो। क्या हुआ? बाबूजी ने फिर इनाम दिएगा? तो तुम्हारे पीछे पहली बार मार खाए हैं का? ऐसा लगता है जैसे हम ही तुमको सिखा रहे हैं कि लौंडिया के आगे पीछे घूमो। पर क्या करें, महतारी हैं। जब तुम्हारे बाबूजी का बस तुम पर नहीं चलता है तो हम पे लात गुस्सा बरसाते हैं। तो काहे बीच में पड़ती है फिर? क्या जरूरत का है? अरे तो क्या हुआ, अम्मा को तो अब आदत हो गई है। 2-4 दिन में 1-2 बार ऐसा ना हो तो अम्मा को बुरा लग जाता है। का अम्मा? हाँ, बुरा लगता होगा। अभी तो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही हो। ब्याह नहीं हुआ है ना, इसीलिए। जब ब्याह हो जाएगा तब पता चलेगा। ब्याह के बाद लड़की सबकी किस्मत एक के जैसी होती है। जिससे प्रेम करो उसी से जुत्ता खाओ। जब 2-4 दिन में 1 दिन हल्दी चूना लगाना पड़ेगा ना देह पर, तुमको भी आदत हो जाएगी। ए अम्मा, हमको अपनी जैसी समझे हो का? जौन दिन हमारा आदमी हमरे ऊपर हाथ उठा देगा उसी दिन भैया से कहकर उसकी मरम्मत करा देंगे। वैसे तो उका लिए हम ही बहुत है, भैया की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ बे, वो के लिए तो तुम ही बहुत हो। अरे आखिर बहन किसकी हो? है? अच्छा हमरी छोड़, अपनी बता। तुम्हारी शादी में तो बहुत झोल झाल है भाई। सारी मेहनत बेकार जाएगी का? अरे इतना हल्के में समझ लो काम का है? अरे हमरा प्यार प्रतिज्ञा जी को इतना बेचैन कर देगा ना कि खुद ही अपने बाप को भेजेगी। और वैसे भी तोहार भाभी हमसे बहुत प्यार करती है। अरे एक आ जाए तो एक घर में, फिर देखो। अरे पिक्चर ना सब फेल हो जाएगा और सब जन है ना बस आंख फाड़ के देखते रही वो का। समझेगी नहीं? ये हुई ना बात। अरे जुगनुआ, कृष्णा भैया के ब्याह में क्या पहन बेबे? अरे अंगद भैया, अगर आप हमारे लिए कुर्ता सिलवा देंगे तो पैजामा तो हम खुद ही सिलवा लेंगे। क्या कहते भैया, सिलवा देंगे ना? हाँ बेटा, तोरा कुर्ता पैजामा सब सिलवा देंगे। क्या हुआ अंगद भैया, कौनो टेंशन वेंशन है का? अबे टेंशन ही टेंशन है बे। साला इतना कुछ किए कि प्रतिज्ञा और कृष्णा का मिलन ना होने पाए। लौंडिया के घर के सामने इतना बड़ा दिल बनवाया, दोनों का नाम लिखवा उसमें ताकि कृष्णवा का नाम बदनाम हो जाए। वो चिकना लौंडा जिसे सगाई हुई थी, साले को मारते मारते हाकी टूट गई। लेकिन अब तो लगता है कि अंगद यादव कुछ भी कर ले, दोनों का संगम होके रहेगा भाई। तो भैया क्या सोचे हैं, अब क्या करेंगे आप? अब तो बेटा वही करेंगे जो अब तक नहीं किए। ऐसी चाल चलेंगे कि कृष्णा को अपने पुरखे याद आ जाएंगे। काहे कि इस बाजी को मात देने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। और वो प्रतिज्ञा बेटा, वो तो अपनी शादी करने की तमन्ना ही भूल जाएगी। काहे कि कृष्णवा के माथे पे ऐसा इल्जाम लगेगा कि वो छोकरी तो का दुनिया भर की लड़की जात उसके मुंह पे थूकेगी। सारा प्यार नफरत में बदल जाएगा बेटा।